तो वेलकम बैक गाइस एक और न्यू वीडियो के साथ कोटेक्स बाइनरी ट्रेडिंग में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते। तो दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। वी आर नॉट एडवाइज टू एनी इन्वेस्टमेंट विदाउट ट्रेडिंग नॉलेज। और अच्छे से समझो, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस करो, इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो, ठीक है। और एकदम कॉन्फिडेंस अंदर से जगा लो कि हमको इम्प्रूवमेंट मिल रही है, अच्छा सा रिजल्ट आ रहा है। जब तक रिजल्ट आए अच्छे से तभी कुछ करना, और रिजल्ट ऐसा लाओ कि उस पर मुहर लग जाए, ठीक है। तब तुम लोग अच्छे से करो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, कितना अच्छा गैप डाउन मारा है, बहुत बढ़िया गैप डाउन मारा है इसने, एकदम अच्छा वाला, ठीक है। तो अगर ये ऊपर जाए तो फिर हम कुछ सोचा जाए करने को, ट्रेड लेने को, फिर एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम सोचेंगे, ठीक है। सोचेंगे नहीं, मतलब करेंगे भाई, ठीक है, सॉरी। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ डाउन डायरेक्शन में लेने के लिए, ऊपर जाती तो फिर मैं ट्रेड प्लेस करता, बट कोई नहीं, रीज़न समझ लेते हैं हम। देखो, आपको गैप अप गैप डाउन पे इतना वो निर्भर नहीं हो जाना है, या फिर डरना नहीं है, या फिर कुछ नहीं करना है। अपनी चीज़ पे काम करते रहो। मतलब अपनी चीज़ का मतलब वो, मतलब जिस चीज़ में आपको चीज़ें, जो चीज़ें समझ में आ रही हूँ अच्छे से, ठीक है, एक बेस बनाओ, ठीक है। उसके बाद वो चीज़ पे काम करो थोड़ा सा। अगर हमेशा हमेशा फेल हो रहे हो तो फिर एक, जब फेल ही हो रहे हो हर जगह से, तो थोड़ा सा उसको छोड़ने की कोशिश करो। क्योंकि जब वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है और वो फेल हो रही है आपके, आप उस पर फेल हो रहे हो, ठीक है, तो दूसरी चीज़ की तरफ जाओ, थोड़ा सा धीरे धीरे जाओ। मतलब एक बार में नहीं जाना है, धीरे धीरे जाओ, ठीक है। तो उसको समझो, फिर देखो क्या तुम जो पहले पहले पे जिस जिस बेस पे कर रहे थे वहाँ फेलियर मिल रहा था, क्या दूसरी चीज़ पे फेलियर मिल रही है। तो ये चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो इस तरह से, धीरे धीरे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डाउन आ गया। अभी मेरा प्रिडिक्शन देखो, पहले वाला यहाँ डाउन आने का रीज़न मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखोगे तो ये एक एरिया था, ठीक है, ये एक एरिया, ठीक है। अब ये एरिया का देखो एकदम माइनर सा हल्का सा ब्रेकआउट किया, ठीक है, बट इसने गैप जंप कर दिया। तो गैप जंप करोगे तो ये देखोगे तो इसी लेवल के अंदर ही इसने ओपनिंग कर दी और वापस डाउन आ गई, ठीक है। तो ये पूरा एरिया था, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये गैप डाउन की वजह से ऐसा हुआ है। ऐसा सिचुएशंस निगेटिव में नहीं जाना है, ठीक है। इसको फिर या फिर इग्नोर कर दो, अपने माइंड से हटा दो। ये जो चीज़ पे एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है, इस चीज़ को हटा सकते हो माइंड से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ गैप डाउन जो हुआ है ना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लाता है, ठीक है, डिफ़िकल्टी पैदा करता है, ठीक है। इससे आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपकी माइंड सेट को ख़राब नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हो, और जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन किया उसका रीज़न ही यही है, ठीक है। और कोई रीज़न बनता ही नहीं है यहाँ पे। क्योंकि सिंपल सा, अगर हम ये एरिया भी मान के चले, ये एरिया भी सपोर्ट ले लें, फिर भी देखो आप क्या हुआ है, ठीक है, ब्रेक किया है पूरा। और इस एरिया में कोई भी, इस एरिया में, सॉरी, इस एरिया में कोई भी आसपास सपोर्ट भी नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ये एरिया भी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेड आने का रीज़न समझो, ठीक है। यहाँ पे रेड देखो क्या आया, मार्केट ने रेंज कर दिया, ठीक है। अब इसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। पहले एक यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर देते डाउन की, हालांकि एंट्री अच्छी नहीं लगी है, ठीक है, बट एक डाउन डायरेक्शन की यहाँ आनी चाहिए, ठीक है। उसका रीज़न भी बता देते हैं, ठीक है, उसका भी रीज़न एक्सप्लेन करेंगे। तो विन हो जाने देते हैं, क्या पता मैं गलत हो जाऊं यहाँ पे और लॉस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग थोड़ा सा विन होने का वेट कर लेते हैं। तो विन हो जाएंगे तो रिजल्ट एक आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो फिर उसको समझना, इसी पर्पस मैंने किस पर्पस से डाउन लिया उसको भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। देखो रिटर्न कर दिया ना भाई। अब देखो यहाँ रीज़न ही अलग है, ठीक है, इसीलिए मैं डाउन डायरेक्शन के लिया, बट मैं निगेटिव में गलत हो गया यहाँ पे। गलत होने का रीज़न मैं बताता हूँ, ठीक है। बट अपनी एंट्री एक्यूरेट रही, एंट्री एक्यूरेट रही, लॉस तो कम ही रहता है मेरा,
एक को रेट ज़्यादा रहता है, रिटर्न हो जाएगा। लॉस कब होता है? जब गैप अप गैप डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसका रीज़न मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से मार्केट आया, अभी जो पहला रीज़न एक्सप्लेनेशन किया था ना, वो रीज़न की वजह से ये रेट आया, वो समझ गए, ठीक है। अब देखो इन दोनों को अगर हम ले लें तो इन दोनों के हिसाब से तो एक एरिया बन गया, राइट। गैप डाउन हुआ तो क्या हुआ? अब ये वाली जो कैंडल बनी ना, ये वाली, ये देखोगे तो इसी एरिया के अंदर ही रह गई, ठीक है, इसी एरिया के अंदर रह गई, राइट। अब ये गैप डाउन हुआ तो लेवल हम कैसे लेंगे? ठीक है, देखो एक एरिया, एक ही एरिया, ठीक है। अब कहोगे ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, अच्छी बात है, बट एरिया के अंदर ही रहा ना। अभी प्रीवियस वीडियो में आप देखोगे तो एरिया के अंदर ही थी, ठीक है। रेड आ गई। अब यहाँ पे मैंने बाय सेल ली, मुझे प्रिडिक्शन था सेल आया, क्योंकि ये कैंडल ने पूरा इसको अंदर कर दिया, ठीक है, इनगल्फ कर दिया। अब देखो यहाँ से, ठीक है। बस अब यहाँ छोटी सी मिस्टेक जानते हो क्या हुई है? यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे बाइंग तो आई, सही है, मेरे प्रिडिक्शन भी सही था, रेड आनी चाहिए थी, बट रेड नहीं आई, मैं फेल हो गया, बट एंट्री की वजह से विन हो गया। ये तो एक लक हो गया समझ लो ट्रेड का, ठीक है। मगर आप ध्यान से यहाँ पे देखने वाली बात जानते क्या है? ध्यान से बात ये है, यहाँ पे ये देखो, ये एरिया है, कल ही बताया था बाद में, क्या बॉडी से ब्रेक होना क्या रिएक्शन होता है और विक से ब्रेक होना क्या रिएक्शन होता है। देखो कैंडल ने क्या किया यहाँ पे, ये छोटी छोटी चीज मेरे से भी देखो मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये मिस्टेक मैंने मेरे से हुई है, ठीक है, ये चीज़ को आप समझो। अब देखो ये एरिया अभी भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ये एरिया पूरा ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, ये एरिया पूरा ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये एरिया भी इम्पोर्टेंट है अपने लिए। अब ये एरिया में देखो क्या हो रहा है, इस एरिया में मार्केट रेंज कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे ये एरिया मुझको बताओ, क्या ये सारे एरिया स्ट्रांग है? ठीक है, क्या ये एरिया स्ट्रांग है पूरा? ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अच्छे से मार्क कर लेते हैं पहले। अब देखो क्या ये एरिया पूरा स्ट्रांग है? क्या ये एरिया पूरा स्ट्रांग है? ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बाइंग के लिए नहीं जाऊँगा, हालांकि बाइंग आ सकती है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे वेट करेंगे हम, हालांकि एक बाइंग आ सकती है अगर इस एरिया के ऊपर डिफाइंड करता है तो, क्योंकि इस एरिया का ब्रेकआउट किसके हिसाब से हुआ है वो समझ लो, ठीक है। बताओ, देखो, ठीक है। अब बाइंग भी आ सकती है यहाँ पे, या फिर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये अभी हुआ नहीं है, जब तक हो नहीं जाएगा, जब, हाँ, अगर आप क्लोज कर दे तो कोई रिएक्शन हम कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। एक्शन लेने का टाइम आई थिंक आ चुका है, तो एक्शन ले लेते हैं फिर एक हम, ठीक है। एक ट्रेड और ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एंट्री जब तक अच्छी मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है।
ठीक है गाइस, रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अपनी बाइंग आ गई, बाइंग का रीज़न भी आपने समझ लिया और अच्छे से